अभी हम हैं पालमपुर में और ये है टी गार्डन। यहाँ की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं। ये आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन नहीं, हर बार यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो है यहाँ का AQI। यहाँ का जो AQI रहता है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है, मिनिमल रहता है, क्योंकि यहाँ का वेदर और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बहुत डिफरेंट है नीचे के एरिया से। आप देख पा रहे हो मेरे पीछे जो ग्रीनरी है कितनी ज़्यादा सीरीन और ब्यूटीफुल लग रहा है। सीरियसली इनको आप वर्ड्स में डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो साथ में हमारे कोई और भी है, वन ऑफ माय स्पेशल फ्रेंड हिमांशु। हिमांशु, हेलो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। ये दीदी साथ में है। हेलो गाइस। हेलो गाइस। तो हम साथ में हैं। तो हिमांशु हमें पालमपुर घुमाने आए ले आए थे, तो हमने बहुत सारे एरियाज़ एक्सप्लोर किए। ये उनमें से वन ऑफ द बेस्ट मुझे प्लेस लगा। तो हिमांशु, आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ? बहुत अच्छा लगा। बस उसके बाद फिर हम निकल गए थे यहाँ से। काफ़ी मैंने वैरायटी की टी ली, और ग्रीन टी भी थी, मिल्क टी भी थी, और जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती है वो वाली भी थी। सो बहुत सारी वैरायटी लेके फिर हम निकल गए यहाँ से। जब हम जा रहे थे तो आसपास में इतने सुंदर लग रहे थे ना, ये जो टी के गार्डन्स हैं बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं तो ये सोच रही थी यार, वो कितने फॉर्चुनेट होंगे जिनके घर इनके बीच में हैं। मतलब उनको सुबह उठते ही कितना अच्छा नज़ारा मिलता होगा। और यहाँ वाले मतलब हम कितने अनफॉर्चुनेट है ना, सुबह उठते ही हमें धूल मिट्टी देखने को मिलती है। और जैसे ही जो लोग जिनके घर यहाँ पे हैं, स्पेशली जिनके टी गार्डन के बीच में हैं, उनके लिए तो लिटरली ये हेवन है, हेवन से कम नहीं है। तो उसके बाद फिर हिमांशु ने कहा कि मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ। चलो, ये तो मैं एक्सप्लोर करवा ही रहा हूँ। इसके अलावा एक स्पॉट था जहाँ पे शायद पिक्चर की कोई शूट हुआ था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मे बी सलमान खान के साथ कोई शूट हुआ था अभी बजरंगी भाईजान में, या फिर कोई और पिक्चर का शूट हुआ था। एक और उससे ऊपर स्पॉट है जहाँ से पूरा मतलब शहर दिखता है और बहुत शांति है। तो वो हिमांशु का वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट है। तो हिमांशु ने कहा कि चलो अपन वहाँ चलते हैं, वहाँ पे उस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो फिर साथ साथ में हमने गाने भी इंजॉय किए, साथ साथ में बातचीत भी चल रही थी। और यहाँ का मौसम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जब जंजैली से अभी फ़िलहाल आए थे, आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा। अब आप ये देख रहे हो सामने हिल्स हैं और उसमें थोड़ी थोड़ी फॉग आई है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जंजैली का ही रेप्लिका हो। जैसे जंजैली का मौसम है ना, वैसा सा कुछ मौसम इस एरिया का था। और AQI भी यहाँ का बिल्कुल अबाउट टू करेक्ट है। ऐसा नहीं लगा मुझे कि उससे ज़्यादा लगा। जब हम हवा में सांस लेते हैं तो हमें रियल में फ़ील होता है कि यहाँ की हवा साफ़ है। यहाँ पे हवा में सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने शायद एक डिब्बी फूंक दी। तो वहाँ पे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। इन शॉर्ट, इन बातों का कोई मतलब था नहीं, बट मैं एवं ही बोल रही हूँ। तो बस उसके बाद फिर चलते चलते रास्ते में हिमांशु ने यहाँ के एरिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ क्या हुआ है, या जो यहाँ के फैक्ट हैं, कहाँ पे कौन सा शूट हुआ था, कब कौन आया था। अभी हाल फिलहाल ही में ये आके गए हैं जो सैफ अली खान और उसकी फैमिली है, करीना है, ये सारे यहाँ पे पालमपुर में आते ही रहते हैं। जब जब समर्स आते हैं तो आते रहते हैं। वैसे तो यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो बहुत डिफरेंट है बाकी के भारत से। ऐसा नहीं है कि बाकी का भारत अच्छा नहीं है, बाकी का भारत हमारा बहुत अच्छा है। बट यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, माउंटेन्स और हिल्स आसपास में है, तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर लगता है। स्पेशली जो नॉर्थ एरिया है ना, साउथ में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बट नॉर्थ में कुछ कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो बस उसके बाद फिर हम वो स्पॉट पे पहुंचने वाले थे। तो हिमांशु हमें साथ साथ में बता भी रहे थे आसपास के एरिया के बारे में, और हमें ऐसा फील हो रहा था, दीदी भी ये बात कह रहे थे कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम जंजैली में घूम रहे हैं। मेरे ब्रदर को मतलब विजय पहली बार हिमांशु से मिला, तो हिमांशु तो उसको इतना पसंद आया कि जब हम वापस चले गए थे
तो वो हिमांशु की बातें कर रहा था कि भैया ऐसा है, तो उसको हिमांशु पर्सनली बहुत अच्छा लगा, है भी बहुत अच्छा है, मेरा आज से नहीं बहुत पुराना दोस्त है। आई थिंक इट्स बीन 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स आई न्यू हिमांशु कम्प्लीटली। बहुत अच्छा दोस्त है और नेचर वाइज भी अदरवाइज भी बहुत हेल्पिंग हैंड है। कभी भी उसको कॉल करो तो ही इज़ रेडी टू हेल्प। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम पालमपुर गए तो तब भी वो हेल्प करेगा, अदरवाइज भी आप कभी भी कॉल करोगे, उसका नेचर ही ऐसा है। उसके बाद हम जाने वाले थे उस स्पॉट पे जहाँ पे पूरा ये एरिया दिखाई देता है, पूरा शहर दिखता है और बहुत ज़्यादा शांति है, और उसका वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट था। एंड फाइनली येस, इट इज़ ट्रू कि ये जो जगह थी बहुत ज़्यादा पीसफुल थी। मतलब पूरे शहर से, पालमपुर से हट के ये जगह थी और बहुत ऊंचाई पे थी और बहुत अच्छा फील आ रहा था। मतलब आप यहाँ पे आके बिल्कुल नम हो जाओगे, बिल्कुल ही ज़ीरो थॉट्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। सच में बहुत अच्छी जगह थी। और मेरा भाई कुछ रील्स के लिए कुछ शूट लेता हुआ, एंड यहाँ पे हम तीनों ही अपना अपना कॉर्नर पकड़ के इधर उधर अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। दीदी भी साथ में आने वाले थे, तो यहाँ मेरा भाई के नखरे स्टार्ट हो गए। हेलो गाइस, मत नाम एंड देन वी केम बैक, और आसपास का नज़ारा आप देख ही रहे हो कितना अच्छा है। ठंडी ठंडी सी एक हवा थी और मौसम बहुत अच्छा था, वेदर बहुत अच्छा था। और उस मौसम में रोमांटिक से गाने थे। आई वॉज मिसिंग जितेंद्र लाइक एनीथिंग, कि काश वो भी होते, बट उनको पापा के साथ रहना था, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद हिमांशु वॉज आस्किंग कि पूजा वो ये पुल है, क्या यहाँ पे जाना है? एंड देन वी सेड कि चलो कोई बात नहीं, रहने देते हैं, बस एक बार इसको नज़दीक से देख लिया, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। अपन यहाँ सेंटर में गाड़ी खड़ी करके यहीं से देख लेंगे। तो बस उसके बाद किया, फिर मैं और दीदी उतर गए थे बाहर, और फिर हम यहाँ पे आसपास के एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे। और यहाँ पे हम कुछ रील का शूट बनाते हुए, थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए, नो डाउट हम इतने अच्छे एक्टर हैं नहीं, बस थोड़ा बहुत कर लेते हैं रील्स के लिए। एनीवेज, थैंक यू सो मच। आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो, इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल JP Journey, एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।